जो नेक्स्ट मेथड बेटे आपका है नॉर्मल फॉर्म मेथड, है ना, तो उस मेथड को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म मेथड, ठीक है बेटा। तो देखो बहुत ही आसान है सेकंड मेथड, नॉर्मल फॉर्म मेथड, ठीक है बेटे। और इस तरह लिखा होता है, और टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बेटा ये होती है ना इसकी, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। अच्छा बेटे एक और समझना इसमें, जब आपका फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड नहीं लगता ना, तो उसमें ये वाला मेथड लगता है आपका, एक ये भी है तरीका इसका देखने का, ठीक है, ठीक है, वो मैंने नोट लिख रखा, देख लेना आप, ठीक है। When the Okay, first sir. method is not applicable, then in this case we solve the method with the help of the normal method। तो बेटा सबसे पहले देखो नॉर्मल मेथड है ना बेटा, इसके स्टेप्स बताता हूँ, प्रूफ नहीं बता रहा बेटा किसी के भी, ठीक है, मैं स्टेप्स बताता हूँ खाली, क्योंकि बेटा प्रूफ आते नहीं है एक्चुअली में, टाइम वेस्ट करना है, जैसे लास्ट में मैंने प्रूफ बताया था उसका, है ना, तो उसमें मत जाना, आप हर टाइप के दो क्वेश्चन कर लो। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है मेथड, मेथड में क्या करोगे बेटा, फर्स्ट क्या करोगे बेटा, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग with the स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है बेटे। तो आपको सबसे पहले आपको पी बताना है, यहाँ से पी मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा और आर मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटे। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये रहता है, हर क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप ये रहता है, ठीक है, पी क्यू आर मिल गया आपको। अच्छा सेकंड स्टेप बेटे क्या करेंगे हम, ठीक है, लेट y is equal to u v be the solution। बेटे उसमें भी सॉल्यूशन होता था, सॉल्यूशन वेयर u इज इक्वल टू, बेटे याद रखना u इज इक्वल टू होता है -1/2 पी डी एक्स, -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है, एंड v इज गिवन y द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, ठीक है बेटा, वेयर, ठीक है बेटा, वेयर आई इज इक्वल टू, याद रखना आई इज इक्वल टू होता है क्यू -1/2 डी पी ओवर डी एक्स -1/4 पी स्क्वायर एंड एस इज इक्वल टू आर अपॉन यू। ये बेटे सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रोसीजर, इसका जो प्रोसीजर है उसको क्वेश्चन में तो समझाता हूं आपको, ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन, देखो सबसे पहले Yes, पहले sir. क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू -3 e टू द पावर x स्क्वायर और साइन 2x। ये बेटे आपका क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ नहीं लिख रखा है सॉल्व, खाली कोई बेटा नेम नहीं है, कुछ नहीं है, जो बेटा नेम से आते हो तो क्लियर हो जाता है। एक तो हमारा सेकंड ऑर्डर है, देखो बेटा सेकंड ऑर्डर है और कोएफिशिएंट कैसे वेरिएबल है ना, तो हमारा सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा उसमें भी हमारा कौन सा मेथड लगेगा ये नहीं क्लियर कर पा रहे हमें, देखो वेरिएशन पैरामीटर नेम से आता है, ठीक है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेम से आता है,
ठीक है बेटा, ये दोनों नेम से नहीं आते, पहले और दूसरे, है ना। अच्छा, इसकी बेटा एक ट्रिक और बताऊं, कुछ कुछ तो वो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चनों में सही होती है वो ट्रिक। देखो बेटा, जो पी होता है ना, पी पी वो 2 का मल्टीपल होता है, पी इवन नंबर होता है। देखो बेटा, मतलब इसमें भी देखो इवन नंबर है, कुछ तो कुछ कुछ हिंट है बेटा, हर एक में नहीं लगती पर कुछ कुछ क्वेश्चनों में लग जाती है आपकी। ठीक है कि नहीं? तो चलो, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम। तो देखो बेटा, गिवन इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कंपेयरिंग कर लो डायरेक्ट, कंपेयरिंग कंपेयरिंग विद क्या हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। सो वी गेट p इज इक्वल टू क्या मिला हमें, p इज इक्वल टू -4x, q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 और r इज इक्वल टू -3e⁻x² sin 2x। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यस सर। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करना, लेट y इज इक्वल टू यू बी, इसको बेटा नंबर 1 डाल दो, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बेटा नंबर 1 डालो बेटा, इसको नंबर 1 डालो, इसको नंबर 2 डालो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वेयर। तो बेटा u क्या होता है, u इज इक्वल टू e⁻⁻² पी डी एक्स, है ना। तो निकालो बेटे पहले -1/2 पी, पी बेटे हमारा -4x है इंटू डी एक्स। तो क्या बना आपका, देखना e⁻ कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा और x dx बचेगा। तो क्या बनेगा, देखो दिस बिकम्स 2x² / 2, ये कैंसिल हो गया, देन वी गेट x²। u क्या आ गया बेटे, u आ गया हमारा e⁻x²। ठीक है, एंड बेटे सेम स्टेप, देखो बेटा कुछ नहीं लिखा हमने, देखो हमने क्या लिखा, वी द सॉल्यूशन वेयर u a हो गया। देखो बेटा फॉर्मूले का कमाल है, देखो कुछ नहीं हमारा, हमने कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे, देख रहे हो ना, है ना। देखो सारा फॉर्मूले का खेल है ना, देखो ये आ गया u एंड v इज गिवन बाय दिस। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम लिख दो पहले, v इज गिवन बाय द इक्वेशन, यही लैंग्वेज में लिखो, सेम सेम लाइन लिखो, एंड v इज गिवन बाय इक्वेशन कौन सा है, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। बेटे इसको नंबर डालो थर्ड नंबर। ठीक है, वेयर, तो बेटे आई निकालो, आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू -1/2 dp ओवर dx -1/4 इंटू पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्यू की वैल्यू कितनी, देखो क्यू हमारा क्या है, 4x² - 1, 4x² - 1। ठीक है, -1/2। अच्छा बेटे dp हमारा p ये है, तो इसका डिफरेंशियल कितना बनेगा, डिफरेंशिएशन इसका -4 आ जाएगा ना, -4, यस हाँ सर। -1/4। अच्छा बेटे इसका डिफरेंशिएशन -4x है ना, ये -4x², तो सॉल्व करो थोड़ा सा, 4x² - 1 ये बन जाएगा +2, देखो +2 बन जाएगा ना, कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा +2, और बेटे ये बन जाएगा हमारा 4x², तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1। ठीक है बेटे, 1 आ गया, 1 आ गया ना। अच्छा s क्या है हमारा, s r/u। अच्छा बेटे r हमारा क्वेश्चन में है, r है हमारा क्या है देखो, -3e⁻x² sin 2x अपॉन u क्या है आपका, देखो u है e⁻x², e⁻x², तो इससे बेटे कैंसिल होगा, तो क्या आ गया, ये -3 sin 2x आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो देखो बेटा अब पुट कर दो, पुट इन थर्ड, तो देखो क्या बना, देखो थर्ड पुट कर दो, क्या बना देखो, d² ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आई यानी v इज इक्वल टू एस हमारा -3 sin 2x। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? अच्छा, नो सर। अब बेटे ये हमारा देखो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गया है ना। देखो इसको लिख सकते हैं ना, d² + 1 v इक्वल टू, अच्छा बेटे ध्यान रखना, जो मेथड आपके जो भी मेथड चल रहे हैं ना, ये इनका क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, जब भी एग्जाम में आता है, तो थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन ना, थोड़े से ना लेंथी क्वेश्चन है थोड़े से, है ना। तो यस सर। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0,
ठीक बेटे, इसको आप सॉल्व कर लो बेटे। एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, -1 बन जाएगा, और टेक स्क्वायर रूट लोगो तो बन जाएगा 0 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, तो ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म बन गई। क्या बनी आपकी, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो क्या बना, देखो बेटा सी एफ हमारा e टू द पावर 0 इंटू एक्स, C1 कॉस एक्स प्लस C2, हाँ बेटे बीटा मतलब वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, एक्स मतलब 1x बेटे लिखना अजीब सा लगता है ना, तो हम क्या लिख दोगे, C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है बेटा, CF आ गया। अच्छा बेटे PI क्या आएगा, इसका PI निकालो। PI sin 2x आ रहा है। हाँ देखते बेटा PI क्या आया था। हाँ इसी इक्वेशन निकालो बेटा, इस वाले इक्वेशन का ध्यान रखना, इस वाले इक्वेशन निकाल लेना, इसको मैं नंबर 4 डाल दूंगा, कंफ्यूज ना हो, इसलिए कंफ्यूज 4 नंबर डाल दिया। तो क्या बनेगा बेटे, डी स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इंटू साइन 2x। बेटे बोला साइन 2x में क्या होता है, जो भी साइन ax में या cos ax में कहां पर रूल लाई करता है, सॉरी रूल अप्लाई होता है आपका डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। बेटे याद है ये वाला कंसेप्ट आपको, तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, -3 तो बेटे बाहर निकाल दो, एज इट इज निकालो, ठीक है, ऐसे बाहर निकाल दिया -3। अब इसको लिख दिया डी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन 2x -3। तो देखो बेटा ये बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, माइनस डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, माइनस ए स्क्वायर मानी 2 स्क्वायर यानी -4, तो -4 बेटे -2 का स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना, -2 इंटू स्क्वायर, ठीक है बेटा, ध्यान रखना -2 स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया साइन 2x, -3 अपॉन -3 साइन 2x, तो क्या आ गया, साइन 2x आ गया, साइन 2x। ठीक है बेटा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकला, थर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ थर्ड नहीं फोर्थ इक्वेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 4, v इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो बेटे सी एफ हमारा क्या है, C1 cos x, C2 sin x, ठीक है, और पी आई हमारा है sin 2x। ये बेटे हमारा आ गया v, ठीक है। बट हमारा सॉल्यूशन तो बेटे क्या होगा, u y इज इक्वल टू यू भी होता है ना, सॉल्यूशन तो दिख रहा, ये लिया था हमने, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, अब लिखो बेटा हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज y इज इक्वल टू यू बी, ठीक है बेटा, ये हमें पता किया था e टू द पावर x स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया है, v क्या हमारा C1 cos x, ठीक है, C2 sin x प्लस sin 2x, तो बेटे इस तरह से आप क्वेश्चन करो, है ना। तो इस मेथड के बेटे 2 क्वेश्चन कर लेना, इस मेथड की भी आप, है ना। जैसे अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर तुम्हारा है, पेज नंबर बेटे 39, ठीक है। वो आज बेटा कंप्लीट कर लेना, अभी ये डाउट नहीं रहे, छोटे छोटे डाउट आपको क्यों आ रहे हैं, कंप्लीट नहीं किया आपने। तो सबसे पहले बेटे क्या करेंगे बताओ, क्वेश्चन करने से पहले क्या करेंगे बताओ, देख के बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, x से डिवाइड करेंगे सर, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना बेटा, ध्यान रखना, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x से, क्यों, क्योंकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, डायरेक्ट लिख दूं कैसे, हाँ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो क्या बना 2x डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स से डिवाइड कर दे बेटा पूरे इक्वेशन को, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई, हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट बेटा। अब लिख दो कंपेयरिंग विद, लिखो बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो बेटे देखिए आपका p इज इक्वल टू मिल गया 2x एंड q इज इक्वल टू मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 एंड r इज इक्वल टू मिल गया आपको एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R आपके आ गए ना, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं बेटा, नहीं दिक्कत है ना। चलो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, लेट
हाँ बेटे लिखो लाइन अपनी, लेट y इज इक्वल टू यू वी, नंबर डालो सेकंड नंबर, बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वेयर u इज इक्वल टू क्या होता है, u इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 1/2 पी डी एक्स, ठीक है बेटा। चलो e टू दी पावर माइनस 1/2 p, p क्या है हमारा, p 2x इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर आके, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा e टू दी पावर, ये बन जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। बताइए एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया। एंड Yes, बेटे आप एंड, ये तो बेटे u हो गया, एंड v इज गिवन, v इज गिवन, गिवन y, इक्वेशन बेटे क्या हमारा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, बेटे इसको नंबर डालो थर्ड नंबर, ठीक है। वी इससे मिलेगा हमें, यू तो इससे मिल गया हमें, वी हमें इसका सॉल्यूशन करके मिलेगा। तो बेटे इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें आई निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम प्रोसीड करेंगे इसको। तो सबसे पहले लिखो बेटा आई, वेयर, वेयर आई इज इक्वल टू, क्या होता है आई इज इक्वल टू, बताओ जल्दी। आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, याद करो बेटा फॉर्मूला, देखो क्या होता है, Q माइनस 1/2 डी dp पी by ओवर डी एक्स माइनस वन yes अपॉन sir, फोर इंटू पी p स्क्वायर, square. ठीक है बेटा। Q, Q बताइए Q कितना है हमारा, Q हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1/2 डी पी ओवर डी एक्स, क्या बनेगा बेटा, डी पी ओवर डी एक्स 2 बन जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दोगे, माइनस 1/4, इसका बेटा क्या बन जाएगा, स्क्वायर कर दोगे ना, तो ये बन जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, है ना, क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, मारेगा नहीं 4x स्क्वायर। Yes, तो देखो बेटा ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये -9, आई आ गया -9, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या निकालना, एस, एस क्या होता है बताओ, एस इज इक्वल टू आर बाई यू, आर हमारा क्या था, आर इज एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन यू, बेटे यू देखो यू क्या है हमारा, यू, यू इज ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये रहा यू निकाल रखा ना हमने, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटे इससे ही कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, x ऐसा आ square. गया। अब हम क्या करेंगे बेटे, लिख दो बाई इक्वेशन नंबर, बाई इक्वेशन नंबर थर्ड, पी गेट क्या मिला देखो, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 9v इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर एस, ये देखो ये वाला ना, देखो डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, ठीक है। अब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे, है ना, अब ये इक्वेशन कैसा बताओ, आपको देख के बताओ, ये तो हमारा सी एफ प्लस पी आई वाला क्वेश्चन बन गया ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट है ना, कोएफिशिएंट वाला बन गया ना, हाँ तो लिखो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बना बेटा इसका, डी स्क्वायर माइनस 9, नहीं एम स्क्वायर बनाते हो डी की जगह पे, क्या बनाते हो डी की जगह पे एम बनाते हो ना, तो एम सर लिख पहले दो, d बनाते हैं फिर m. हाँ अच्छा 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 चलो, तो लिख दूंगा डी में लिख दो पहले से, चलो लिख देते सर हैं, कैसे भी लिख दो, समझ आ जाएगा. हाँ हाँ हाँ, अब तो बेटे समझ गया, अब तो काफी दिन हो गया ना, अब तो समझ में आ गया आपको ना, एम स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा मैं यही कहता हूँ, अगर आपने अलग से नहीं कर पाए हो ना, अगर जितने क्वेश्चन में कराता हूँ उनको भी कर लेते हो ना, तभी बेटा आप पे आने लगता है मैथमेटिक्स। बस दिक्कत कब आती है, बच्चा करते नहीं क्वेश्चन और फिर उनको दिक्कत आने लगती है ना। अब सपोज करो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराया, देखो दो, एक क्वेश्चन मैंने किया था, है ना, इसे प्रीवियस क्लास में किया था, और एक आज कर दिया, अगर आपने इस मेथड 2 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन कर लोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दिक्कत जब आती है बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो सी एफ क्या है देखो, C1 e टू दी पावर 3x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस 3x, ठीक है। पी आई बनाओ, पी आई बताइए जल्दी, क्या होता है फॉर्मूला, 1/d, यानी डी स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्या आ रहा है बेटा, इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ रहा है,
कौन सा लगेगा फॉर्मूला, जल्दी बताओ मेरे को, x कौन सा लगेगा इसमें पीआई वाला? x की पावर m, एक्स टू दी पावर एम वाला लगेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स टू दी पावर एम। तो क्या रूल था इसका, रूल बताइए। सर सर लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेंगे। हाँ, फिर ऊपर और ले जाएंगे इसको, लोअर डिग्री कॉमन, इनवर्स हो कॉमन जाएगा, बेटा जब लोअर कॉमन डिग्री तो इसमें कॉमन तो जाएगा लेंगे नहीं, ऊपर ले जाएंगे। विद Yes, साइन, sir. विद साइन, विद साइन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लोअर टेक लोअर डिग्री कॉमन विद साइन, बच्चे इसी चीज भूल जाते हैं, ठीक है बेटा, विद साइन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 9x², ठीक है। अब आपने सही बोला था विद साइन, ठीक है बेटा, अब ऊपर चला जाएगा ये 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 9 टू द पावर -1 इंटू x²। अब बेटा इसको कहाँ तक, देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है ध्यान रखना है। मैं अगर मैं बोलूँ a प्लस, देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला देखना, ये होता है, सपोज मैं a लिख दूँ बेटा, इसको a टू द पावर -1 है, ये लिख दिया मैंने। तो इसको कहाँ तक एक्सपेंड करें बेटे, फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, है ना, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अच्छा बेटे इसको हम कहाँ, अच्छा एक तो बेटे फॉर्मूला ये वाला होता है ना, और एक फॉर्मूला कौन सा होता है तुम्हारा, माइनस बीच में आता है। इसमें बेटे सारे टर्म प्लस के होते हैं, ए प्लस Yes. ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ठीक है बेटे, ये सारे टर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटे ये वाला टर्म लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है हमारी, हम इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, हम इसको, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी एक्स की, हाँ कहाँ तक एक्सपेंड करें बेटे, अप टू हाईएस्ट द डिग्री सॉरी ऑफ हाईएस्ट पावर। गिवन पॉलिनोमियल, अप टू द डिग्री ऑफ, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, अप टू द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, क्या डिग्री, पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी बेटा 2 है डिग्री बेटे इसकी। तो हमें डी की पावर 2 तक के टर्म हमें चाहिए, इसका मतलब होगा डी की पावर 2 तक टर्म हमें चाहिए हमें, ठीक है। चलो तो देखो बेटा कर 1 माइनस 9, तो बेटे फर्स्ट टर्म ही आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर, है देखो, है ना बेटे, इसमें ए ये पूरा ए है, ठीक है। बताओ अब इसके नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 81, डी की पावर 4 बाई 81 हो जाए, पर वो हमारे काम का ही नहीं है, छोड़ दिया, ठीक है बेटा। बताओ जल्दी, कोई दिक्कत Yes, किसी sir. बच्चे को यहाँ तक बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, ठीक है बेटा, अब हम इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो अंदर इसका, तो क्या बनेगा x² प्लस 1/9 डी स्क्वायर इंटू x²। तो बेटे देखो -1/9 तो बाहर है ना, ये तो बेटे x² बनेगा, देखो ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करोगे इसका, है ना। फर्स्ट टाइम देखो बेटा डी स्क्वायर, मतलब समझना इस कांसेप्ट को, डी स्क्वायर x², मतलब क्या लिख दो, डी इंटू डी x² लिखो बेटे इसको, है ना, 2 बार लिख दिया, तो डी, ये इसका बेटे डिफरेंशिएशन 2x बन गया, अगेन करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया ये हमारा, ये हमारा आ जाएगा 2/9, ठीक है, 2/9, ये बेटे हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा पी आई। तो क्या निकला हमारा सॉल्यूशन, v इज इक्वल टू, बेटे ये सॉल्यूशन किसका निकलेगा बेटा, इसका फोर्थ का, तो सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ इज v इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या निकलता है हमारा c1 e टू दी पावर 3x प्लस c2 e टू दी पावर -3x, पी आई बेटे क्या आ रहा था, पी आई -1/9 x² प्लस 2/9, 2/9, ठीक है बेटा, ये v निकला बेटे। और कंप्लीट सॉल्यूशन बेटे, हमारा सॉल्यूशन किसका लिखना हमें, सॉल्यूशन तो लिखना हमें इक्वेशन फर्स्ट का, तो क्या लिखेंगे, Yes, sir. हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, क्या लिखेंगे बेटे, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, ऐसे लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, और इसको गिवन इक्वेशन बोल देते हैं, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू यू वी, वाई बेटे वाई क्या है, u क्या है, u है हमारा, u है हमारा, u है हमारा, ये रहा e टू दी पावर -x²/2 है ना, e टू दी पावर -x²/2, ठीक बेटे ये, और v बेटे हमने निकाल लिया है, v बना, थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आएगा ना, क्या है v, c1 e टू दी पावर 3x प्लस c2 e टू दी पावर -3x -1/9 x² प्लस 2/9, ये बेटे आंसर हो गया हमारा। अच्छा ठीक है बेटा, अब इस मेथड के हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए बेटे, हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए इस मेथड के, है ना। देखो क्योंकि एक क्वेश्चन Yes, मैंने कर sir. दिया था उस दिन, एक क्वेश्चन बेटे सॉल्व है नोट्स में, है ना, वो वाला आप कर लोगे, और एक ये क्वेश्चन। अब बेटे सोचो अगर आपने इस मेथड के 3 क्वेश्चन कर लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, सोचने वाली बात है।
है ना? बट ठीक है सर ना? अभी तो हाँ। हो जाते हैं, बट जब हम करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस करो बेटा, वो प्रैक्टिस से होता है वो, है ना? जैसे आपने एक बार किया क्वेश्चन, है ना, तो आपको लगा, जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप देखते रहा करो, यही सॉल्व क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि बेटा मैं क्वेश्चन, देखो मैं आपको क्वेश्चन और भी दे सकता हूँ, पर मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बट आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे ना, तो नहीं इसमें यही एग्जाम में आते हैं। आपने देखा था यूनिवर्सिटी पेपर, देखा था अभी आपने देखा था ना, जो हम लोग कराते वही तो क्वेश्चन आते हैं ना, यस सर। है ना? तो बेटा इन्हीं को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जब मैं असाइनमेंट भी दूंगा ओके तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे बेटे असाइनमेंट, है ना? तो मैं क्यों असाइनमेंट में अलग क्वेश्चन दे सकता हूँ, हालांकि पर मैं इसलिए नहीं देता, मैं आपको क्वेश्चन तो वही करने हैं एग्जाम में, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना? मेन बेटे क्या होता है, जी हमारा सर। मेन पर्पज है आप लोगों को मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स गेन कराना है, मेन पर्पज। ठीक है ना? अगर असाइनमेंट भी यस दूंगा तो आप सोचोगे अरे सर ने असाइनमेंट दे रखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व भी है हमारे नोट्स में, वो हो सकता है मिलेंगे बेटे ऐसे क्वेश्चन आपको।